4 जून को जब चुनाव नतीजे आएंगे तो उत्तराखंड और यूपी की सत्ता से लेकर दिल्ली की सियासत तक काफी कुछ बदलने वाला प्रतीत आपको भी हो रहा होगा। आदित्यनाथ योगी और पुष्कर सिंह धामी दोनों ही मुख्यमंत्रियों के सामने क्या एक बड़ी मुसीबत दरवाजा खटखटा रही है। हवा गर्म है और इसके बीच लोकसभा चुनाव के नतीजे कई मायनों में मंत्रियों के कामकाज का आकलन भी करेंगे। नतीजे अनुकूल न होने पर कई मंत्रियों पर भी गाज गिरना तय मानी जा रहा है। इसलिए अब पार्टी में कई लोगों की सांसें फूल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इस सब की पटकथा पहले से तैयार हो चुकी है। वैसे ऐसा होने के कई कारण भी हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटते ही कहा कि 2024 में अगर बीजेपी की सरकार बन भी गई तो 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा। क्या इस बात में जरा भी दम है? और अगर है तो फिर ऐसा करने की क्या वजह हो सकती है? क्या अन्य राज्यों में भी इस तरह का कोई खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह करने जा रहे हैं? इस पर अब सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। बात उत्तराखंड की करें तो यहां भी क्या ऐसा कोई फैसला आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? अगर सीटों का नुकसान होने के बावजूद भी अगर बीजेपी इस बार केंद्र में सरकार बना भी लेती है तो भी आने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। मुख्य कारण साफ है, यूपी और उत्तराखंड में लगभग एक साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन दोनों राज्यों में लोकसभा चुनाव नतीजों के साथ साथ वोट प्रतिशत भी काफी हद तक मायने रखता है। ऐसे में कई समीकरण बनेंगे। बीजेपी दोनों पहलुओं पर विचार करेगी। सीट घटती है तो भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं और अगर वोट प्रतिशत में गिरावट आती है तो भी बीजेपी के लिए ये चिंता का सबब होगा। वोट प्रतिशत गिरने का सीधा मतलब होगा विधानसभा चुनाव में पार्टी की पकड़ कमजोर होना। तो क्या जो केजरीवाल कह रहे हैं वो सही साबित होगा? हालांकि यूपी में योगी आदित्यनाथ को हटाना कोई आसान फैसला मोदी और अमित शाह के लिए नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का कद योगी आदित्यनाथ ने भाजपा और उसके समर्थकों के बीच बनाया है उसको देखते हुए उनसे सीएम पद वापस लेना हिंदुत्व के मुद्दे पर चल रही भाजपा के लिए टेढ़ी खीर के बराबर साबित होगा। उसका साक्षात उदाहरण तब भी देखने को मिल जाता है जब रैली मोदी की हो और नारे योगी के नाम के लगने लगें। और ऐसा सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कई जगह देखने को मिला भी है। उत्तराखंड में भी लोकसभा के नतीजे काफी कुछ आगे की दिशा तय करेंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। खासकर हरिद्वार और गढ़वाल ने भाजपा आलाकमान के माथे पर बल ला दिया है। जाहिर है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर देश की सत्ता के साथ साथ उत्तराखंड की सत्ता पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। याद कीजिए, जब भाजपा यहां 5 सीटें हारी थी तो सीएम पद से जनरल खंडूरी की कुर्सी छीन ली गई थी। इसके बाद प्रदेश में पार्टी की चिंताजनक स्थिति के सर्वे और फीडबैक के आधार पर ठीक विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले निशंक को भी इसी तरह विदा किया गया था और फिर से खंडूरी को कमान दे दी गई थी। लेकिन अब की बार बीजेपी उस दौर की राजनीति से काफी आगे निकल चुकी है। कुछ इसी तरह त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी विदाई की गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस तरह गैरसैंण में बजट सत्र बुला करके उसको उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया, उससे उनकी खूब तारीफें हुई थी। लेकिन उनको भी पता नहीं था कि दिल्ली में उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला हो चुका है और बजट सत्र के दौरान ही उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से चलता कर दिया गया। शायद भारत के इतिहास में किसी राज्य में पहली बार हुआ था कि जब बजट सत्र आहत हो और उसके चलते ही उस राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई हो। अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले ही चरण में उत्तराखंड में वोटिंग हो चुकी है और जिस अंदाज में कांग्रेस ने पहले टिकट बांटे और उसके बाद चुनाव लड़ा, उसके बाद ज्यादातर राजनीतिक जानकार दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से गणेश गोदियाल ने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा उससे बीजेपी इस सीट पर कमजोर हुई है। इस सीट पर यह भी माना गया कि जितनी मेहनत भाजपा के जमीनी स्तर से होनी थी वो हुई नहीं, जिसका फायदा कांग्रेस के प्रत्याशी गोदियाल को मिल सकता है। इसके विपरीत हरिद्वार में हरीश रावत ने खुद चुनाव न लड़ एक तरह से बीजेपी को और मजबूती दे दी थी। लेकिन अंतिम समय में जिस तरह से बसपा ने बाहर से अनजान प्रत्याशी हरिद्वार में उतारा, उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में कांग्रेस के पाले में जाता दिखाई दिया। ऊपर से बीजेपी के दबदबे वाली जगह पर कम वोटिंग होना भी बीजेपी के लिए खतरा पैदा कर रहा है। कुल मिलाकर चुनाव के अंतिम दौर यानी वोटिंग के दिन हरीश के पुत्र वीरेंद्र रावत भी त्रिवेंद्र के साथ मुकाबले में दिखाई दिए। इससे इतर भाजपा में हरिद्वार सीट पर काफी हद तक भीतरघात की संभावनाओं ने भी जन्म लिया।
जिसकी वजह से अगर भाजपा ये सीट हार जाती है तो उसका असर यहां उत्तराखंड में जरूर दिखाई दे सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसकी जानकारी अब तक मोदी और शाह तक पहुंच चुकी होगी, जिसका खामियाजा राज्य की सत्ता पर पड़ना लाजमी है। यही कारण है कि कई सीट पर बीजेपी 2014 और 19 के मुकाबले उतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही। मोदी लहर का भी असर इस बार चुनावों में कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दिया, जबकि राज्य का नेतृत्व और सरकार में मंत्री भी अपनी सीट पर कोई खास प्रभाव डालते दिखाई दिए नहीं। इसी का नतीजा है कि कई सीट पर बीजेपी में ही असमंजस की स्थिति है। अगर उत्तराखंड में एक भी सीट बीजेपी के हाथ से खिसकती है तो सीधे तौर पर इसका सबसे बड़ा नुकसान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही होगा, क्योंकि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा लगाव है। वो लगातार केदारनाथ और बद्रीनाथ आते रहते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश कर्णप्रयाग जैसी रेल लाइन और उसके अलावा कई दूसरे प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में केंद्र सरकार चला रही है। दिल्ली नेतृत्व मानकर चल रहा है कि उत्तराखंड में वो मजबूत स्थिति में है। ऐसे में एक भी सीट का हाथ से जाना सीधे पुष्कर सिंह धामी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि ये चुनाव कई मायनों में उनके कामकाज पर भी मोहर लगाएगा। अगर बीजेपी अच्छे मार्जिन से यहां 5 सीटें जीत जाती है तो उन्हें इसका फायदा भी सीधे मिल सकता है और उनके कद में इजाफा हो सकता है। इस बार जब पूरे देश से आ रहे सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी को इस हर सीट पर कड़ी टक्कर विपक्ष दे रहा है, ऐसे में भाजपा के लिए हर एक सीट महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में एक भी सीट का नुकसान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए खतरे की घंटी जैसा होगा। साथ ही जीत की स्थिति में प्रदेश बीजेपी की राजनीति में अनिल बलूनी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बढ़ता कद भी 4 जून के बाद सत्ता और सियासत की तस्वीर को बदल सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में कम वोटिंग के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा को इससे अच्छा खासा नुकसान हुआ है, ऐसे में सिर्फ हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल ही नहीं, अल्मोड़ा और टिहरी की सीट पर भी कोई उलटफेर हो जाए, इस बात से संभावना से इनकार किया नहीं जा सकता। अल्मोड़ा में कम वोटिंग होना और लगातार वही चेहरे रिपीट होना भी कम वोटिंग का कारण हो सकता है, जिसका ज्यादा नुकसान कांग्रेस के बजाय बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर अजय टमटा लगातार 2 बार से सांसद हैं। टिहरी सीट पर भले बॉबी पवार को बीजेपी ने हल्के में ले लिया, लेकिन बॉबी ने भी जिस अंदाज में चुनाव लड़ा उससे यहां के समीकरण बदले हुए हैं। अगर बीजेपी यहां पर सीट निकाल भी ले जाती है तो भी यहां वोट प्रतिशत बीजेपी और कांग्रेस दोनों का गिरना तय है। उत्तराखंड के नतीजे कई मायनों में नए समीकरण बनाएंगे, जिसके संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। जिस तरह मोदी सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काट दिया गया और त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया, जो मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद एक तरह से कोई खास बड़ी भूमिका में थे नहीं। उनको हरिद्वार से टिकट मिलना और पौड़ी से अनिल बलूनी को उतारने के साथ ही ये भी साबित हो गया कि अब बीजेपी की प्रदेश की राजनीति इन्हीं 3 छत्रपों के आसपास घूमेगी। बीजेपी आलाकमान ने भी इन दोनों को टिकट देकर अब तक प्रदेश में एक तरह से अकेले चल रहे धामी के सामने 2 धड़े खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अब अगर लोकसभा चुनाव नतीजों में कुछ भी ऊंच नीच होती है या वोट प्रतिशत गिरता है, जिसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं, इन हालातों में बीजेपी में कोई बदलाव देखने को मिल जाए, ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह अनिल बलूनी कई बार मुख्यमंत्री की रेस में रहने के बावजूद बनते बनते रह गए, वो अफसोस भी उनको जरूर होगा। लोकसभा जीतने के बाद भी लगता नहीं कि वो सिर्फ सांसद बनकर शांत रहने वाले हैं। दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर दिल्ली पहुंच जाते हैं तो हरिद्वार की राजनीति में भी पुष्कर सिंह धामी थोड़ा दबाव में रहेंगे। जिस तरह से अभी यतीश्वरानंद और संजय गुप्ता के साथ मिलकर धामी लीड कर रहे हैं, जीतने की स्थिति में त्रिवेंद्र सिंह रावत और मदन कौशिक की जोड़ी यहां पर लीड करती दिखाई दे सकती है। ये सभी नए समीकरण लोकसभा के नतीजे आने के बाद देखने को मिल सकते हैं। अगर बीजेपी किसी तरह प्रदेश की 5 सीटें निकाल भी ले जाती है और वोट प्रतिशत गिरता है, जिसकी संभावनाएं ज्यादा लग रही हैं, इन हालातों में भी बीजेपी के लिए ये आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत नहीं है। गिरता वोट प्रतिशत वर्तमान में भले पार्टी को उतना नुकसान न पहुंचा पाए, लेकिन 2027 में यही वोट प्रतिशत कई विधानसभा सीट बीजेपी के हाथ से खिसका सकता है। वोट प्रतिशत गिरना सीधा राज्य सरकार के खाते में जाएगा। ये चुनाव कई मायनों में धामी के साथ साथ उनके मंत्रिमंडल की दिशा और दशा दोनों ही तय करेगा। धन सिंह रावत हो या सुबोध उनियाल हो या फिर सतपाल महाराज, इन सभी के कामों का आकलन भी इसी चुनाव नतीजों से ही होगा, क्योंकि इनकी सीट पर बेहद कम वोटिंग हुई है।
इसलिए इन मंत्रियों का भविष्य भी काफी कुछ इस पर निर्भर करेगा। धामी कैबिनेट के कई मंत्रियों की परफॉर्मेंस ऑडिट भी लोकसभा चुनाव के बाद तय है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं इस चुनाव के, वो अगर अपना चुनाव हार भी जाते हैं तो 2027 के विधानसभा चुनाव में वो एक बड़ा रोड़ा कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए ही बनेंगे। इसमें टिहरी गढ़वाल से बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार है और हरिद्वार लोकसभा सीट से उमेश कुमार, जो दोनों ही निर्दलीय रूप से ताल ठोक तमाम राजनीतिक पंडितों के होश उड़ा चुके हैं, जिन पर विस्तार से बात करेंगे जरूर। कैसे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए खतरे की घंटी बन चुके हैं, फिर चाहे वो चुनाव हारें या जीतें। दोनों ही सूरत में धामी सत्ता के लिए एक बड़ा स्पीड ब्रेकर तो वो बन ही सकते हैं। जल्दी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि नतीजों का ऊंट किस करवट बैठता है। उत्तराखंड में भाजपा सरकार और संगठन में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव नतीजे बेहद महत्वपूर्ण हैं और आने वाला समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। देखना होगा इन चुनौतियों से वो कैसे पार पाते हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।